धनु राशि वाले आज से 10 दिन बाद चढ़ेंगे नई ऊंचाई की सीढ़ी। ये एक ग्रह उनके जीवन में लगाएगा बेड़ा पार, लगेगा जैकपॉट। जिंदगी में नई नई ऊंचाइयां, नई खुशियां अब उनके जीवन में पुनः जागृत होंगी। जीवन में उनके जीवन में धन की सुनामी आएगी। जब बात खुशियों की आती है, जीवन में गम खत्म हो और खुशी का आगाज हो, यह धनु राशि वालों को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये जो धनु राशि है, इसका साइन देवगुरु बृहस्पति होता है। बृहस्पति के जब फल जब अच्छे होते हैं, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे और वह युतियां बनाए, ये युतियां गजराज युतियां कहलाती हैं, जिसमें मंगल देव को खुशियों का कारक कहा गया है। मंगल एनर्जी है, ताकत है, भाई का कारक, खून का कारक। मनुष्य जीवन में जब तक ताकत नहीं है, जब तक जोश नहीं है, जब तक उमंग नहीं है, वह जीवन जीने का मजा ही यारों अच्छा नहीं है। जो जीवन अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीवन अगर जिया और दूसरों के लिए त्याग, बलिदान और वक्त दिया, तो वो जीवन आपका ब्रह्मांड में सोने की कलम से लिखा जाता है और वह सफल जीवन होता है। गुरु का काम है आपके जीवन में उन्नति देखना, आपको खुशियां देना। हम आते हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हम ऑक्सीजन लेके आते हैं जो आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो। आप हताशा, निराशा का जीवन जीते हैं, आप कहते हैं गुरु जी क्या होगा। जीवन में जब सांस लेते हैं तो वह ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति के जीवन को खत्म करती है, उसका जो है नाश करती है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो रूप गुरु है वह क्या है, आपके जीवन को ऊंचाई देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें, कोई राजयोग बनता है तो आपको हम बताते हैं, तो आपके जीवन में एक पैशन, एक मोटिवेशन की जागृता होती है और आप जो है अपने अच्छे अच्छे काम करते हैं। मंगल को इसी का रूप माना गया है, खुशी का कारक जो मंगल है, अब आज से 10 दिन बाद करेंगे अपना राशि परिवर्तन, और ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी ऊंचाइयां लेके आएगा। ये वर्षों बाद हो रहा है, वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि मंगल जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति के संग युति बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति साक्षात ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका सतरूप देवगुरु बृहस्पति, विष्णु का अवतार, ऑक्सीजन का रूप, ऑक्सीजन जो कि पूरी सृष्टि को चलाती है, मनुष्य जीवन को चलाती है, जीव जंतुओं को चलाती है, और ये सृष्टि गुरु में ही समाई है। गुरु जो देवगुरु बृहस्पति है उसकी 9वीं नंबर की राशि आती है, और 9वां नंबर जो कि देवगुरु बृहस्पति का रूप है, जो बहुत विशालकाय प्लेनेट है। बात कर रहे हैं कि 12 जुलाई सन 2024 से, यानी आज से ठीक 10 दिन बाद ब्रह्मांड में ऐसी घटना घटेगी, ये राशि परिवर्तन ऐसा होगा कि धनु राशि वालों की जिंदगी बदल देगा। जो समय है वह गोल्डन टाइम पीरियड है। अब ये समय आपके जीवन में दुखदाई दिनों को खत्म करेगा। ये दुखदाई दिन जो कि बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि 91 दिन के बाद शुक्रोदय, और 91 दिन के बाद शुक्र का उदय होना, और 68 दिन के बाद गुरु का उदय होना, ये बहुत ही उन्नतिदायक है। कोई ग्रह अस्त होता है, कम बिस्त होता है, तो वह सारी पावर खत्म कर देता है। अब जो है 29 जून सन 2024 से जो चमक के कारक हैं, जो पैशन के कारक हैं, जो भौतिक सुख सुविधा के कारक है, कलयुग का राजा, भाग्य विधाता, ग्लैमर का कारक शुक्र उदय हो गया। इसका शुक्र के उदय का पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर में शुभ फल मिलता रहेगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल 12 जुलाई सन 2024 से मेष राशि से निकल के धनु राशि वालों के वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी छठे भाव में। छठे भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। इस युति को गजराज युति कही गई है। इधर बात करें, जब देवगुरु बृहस्पति के संग मंगल छठे भाव में आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टियां हैं, जो कि अमृत पान लिए हुए हैं। जब अमृत पान हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो भरपेट देवगुरु बृहस्पति ने पी लिया था अमृत। अब जब भरपेट अमृत पी लिया तो उनकी जो दिव्य दृष्टि है, आंखें हैं, उसमें 3 दृष्टियां समाहित हो गई। ये 3 दृष्टियां जहां पड़ती हैं वहां तरक्की देती हैं, ऊंचाइयां देती हैं, बुलंदी देती हैं, आप में को ब्लेसिंग्स देती हैं, आपके काम बनाती हैं, करोड़ों का कैश ऐश जिंदगी में तरक्की देती हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब गजराज युति
आज से 10 दिन बाद धनु राशि वालों के बनेगी, यानी गुरु और मंगल की युति बनेगी, तो उसका बलाबल लेके, मंगल का बलाबल लेके गुरु आपके 10वें घर में यानी 5वीं दृष्टि से, आपके 12वें घर में यानी समसप्तक दृष्टि से, और आपके धन कुटुंब वाणी स्थान को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। तो ये 3 दृष्टियों का बलाबल आपके जीवन में धन, धान्य, मान, सम्मान, ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा, ये सब लेके आएगा। जो अब तक नहीं मिला वो मिलेगा। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कोई कारखाना चलाते हैं, आप जूते का काम करते हैं, आप जो है लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, छोटी दुकान करते हैं, या कोई कारखाना चलाते हैं, या कोई जनरल स्टोर का काम करते हैं, या आप गुरु हैं, ब्रह्म गुरु हैं, ज्ञानी हैं, अध्यापक हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, मोटिवेशनर हैं, या ज्योतिषाचार्य हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए तरक्की है। क्योंकि यहाँ गुरु के संग मंगल की युति ये गजराज युति है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, छठा भाव कंपटीशन का, छठा भाव संघर्ष का। संघर्ष में कितनी क्षमता है, संघर्ष को आप कितना पार कर पाएंगे, क्योंकि बिना मेहनत, बिना वर्क किए हुए भाग्य साथ नहीं देता। अगर वर्क करके भी भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कुंडली में दोष है। भाग्य को बुलंद करिए, कुंडली के उपाय करिए, फिर देखिए कैसे आपका भाग्य दौड़ता है। आपने देखा है कि गंदगी जब घर की आप सफा करती हैं तो एक पॉजिटिव वेव्स आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। जब घर में धूप दीप अगरबत्ती करते हैं तो आपका मन है, मन मुग्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की उत्पत्ति होती है। जब मंदिर जाते हैं तो अलग भावना होती है। जब कहीं जाने अनजाने ना जाना पड़े और आप अस्पताल चले गए तो आपने देखा कि उसकी वाइब्रेशन कितनी नेगेटिव होती है, क्योंकि वहाँ राहु का वास होता है। और गुरु का वास कहाँ है? मंदिर में। शुक्र का वास कहाँ है? घर में। आप विद्यालय जाते हैं, चाहे आप कुछ पढ़ने गए या आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, तो आप पुराने समय को याद करते हैं कि हम स्कूल में आते थे, ऐसे टीचर ने हमें डांट लगाई, इस तरीके से हम गए और मैडम हमें ऐसा बोलती थी। आप सत्मार्ग सीखा, आप गुरुओं को प्रणाम करते हैं, गुरुओं का ब्लेसिंग से लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो वहाँ वाइब्स अलग होती है। ज़मीन एक ही है मगर ज़मीन की वाइब्रेशन अलग अलग है। ऐसे ही जब आप गुरु को प्रणाम करते हैं, चाहे सदगुरु है, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और आप अगर कहीं ना कहीं कोई अपशब्द बोलते हैं या गुरु की हंसी उड़ाते हैं तो ज़िंदगी आपसे मज़े लेती है और आप फिर इतने दुख कष्ट में आ जाते हैं कि फिर आप सब भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गुरु अगर सत्यता में आपको आशीर्वाद दे दे तो बुलंदियां मिल जाएं, और अगर आपको श्राप दे दे तो फिर आप जिंदगी में दुख कष्ट आपके निश्चित आने ही आने हैं। तो ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति साक्षात जो गुरु का रूप है उससे आशीर्वाद लेते रहिए, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, उनका हंसी ना उड़ाएं, उनका मजाक ना उड़ाएं। आपसे अगर कुछ हो भी नहीं रहा तो उन्हें प्रणाम जरूर कर लें, जिससे आपका जीवन तर जाए। नहीं तो जो कलयुग है, कलयुग में कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये गजराज जो युति है इसको इस्तेमाल करें, इस पर वर्क करें। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो नौकरी लग जाएगी। सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी या किसी भी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, IAS PCS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ट्रेनिंग पास आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग उच्च अधिकारी, मंत्री पद लेना चाहते हैं, मिनिस्ट्री मंत्रालयों में जॉब करना चाहते हैं, या आप जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन धनु राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय हो गया है। अगर पिछले समय में वह पॉलिटिक्स में नहीं जा पाए, किसी कारणवश रह गए, MLA MP नहीं बन पाए, या कहीं ना कहीं चुनाव में जीत नहीं बोल पाए, तो अब अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप मंत्रिमंडल में जाना चाहेंगे तो आपके अब इच्छाएं पूरी होंगी और आपको वहाँ से मान सम्मान के योग भी बनेंगे। क्योंकि गुरु मंगल की जो युति है ये गजराज युति है, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी निश्चित लेके आएगी। और इनकी जो तीन दृष्टियां हैं गुरु की, वो मंगल की पावर लेके वह सारी दृष्टियां जो मैंने अभी बताया कि वह 3 दृष्टियां 10वें 12वें और दूसरे घर पर पड़ रही हैं, तो यहाँ उन्नति के योग पड़ेंगे। कर्म स्थान में बूस्ट, विदेश यात्राओं के योग, आपके जो पेंडेंसी पड़े हुए कार्य हैं, चाहे वह सरकारी हैं चाहे वह प्राइवेट है, पूरे हो जाएंगे। जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं,
मकान फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, मकान फ्लैट्स बेचना चाहते हैं, तो अच्छे दामों पे ज़मीन मिल जाएगी, अच्छे दामों पे ज़मीन बिक सकती है आपकी। किसी भी तरीके से अगर कोई समझौता करना है, कोई पार्टनरशिप करना है, तो ये समय अच्छा है। मगर ज़्यादा बड़ी डील है या कोई नया कारोबार खोलना चाह रहे हैं या जॉब में कहीं कोई रुकावटें आ रही है, मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, फिर अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस कराएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये युति गजराज युति तो बन रही है, जिन लोगों की शनि की महादशा, शनि का अंतरदशा, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, या मंगल का अंतरदशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, या कहीं ना कहीं शनि और गुरु पीड़ित है आपकी कुंडली में, मंगल बद्ध है, मंगल अशुभ है, तो उसमें फिर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाएं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्शन लें, प्रॉपर जो एस्ट्रोलॉजी से निकले हुए, आपकी जन्म कुंडली से निकले हुए जो उपाय रेमेडीज हम दें उन्हें आप प्रॉपर रूप से करें, जिससे ये गजराज युति आपकी तरक्की के योग बनाए। नहीं तो समय है, समय निकलता चला जाता है, पानी की तरह बहता चला जाता है। ये युतियाँ उनके लिए अच्छी हैं जिन लोगों की गुरु मंगल की युतियाँ जन्म कुंडली में बनी हुई है और धनु राशि है या कोई भी राशि है, उन लोगों के लिए भी ये अच्छी युतियाँ हैं। जिन लोगों की गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के लिए करोड़ों का खेल होगा, करोड़ों का फायदा होगा। उनका जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वह सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स आएंगे और वह वर्क करेंगे तो उनके लिए बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। सरकारी जॉब लगने के योग हैं, विदेश यात्रा के योग हैं, उनके लिए हर तरीके से पॉलिटिक्स में मान सम्मान के योग बनेंगे। मगर जिनकी शनि राहु केतु की दशाएं हैं, कुंडली में प्रेत श्राप है, पितृदोष है, मंगल बद्ध है, कुंडली में ऐसे ऐसे ऋण लगे हुए हैं, तो वो ऋणों की चुकती जब तक नहीं करेंगे, जब तक एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं करेंगे, तो फिर ये युतियाँ बहुत कम फल देंगी। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी कुछ होता नहीं है। तो धनु राशि लाखों करोड़ों लोगों की है, ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिन लोगों की शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जिन लोगों का भाग्य रूठा हुआ है, जिन लोगों की दशाएं अशुभ चल रही हैं। शनि वत राहु और मंगल वत केतु, शनि का स्वभाव राहु जैसा है, शनि की जब दशा लगती है तो राहु जैसा स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है, राहु जैसे दुख भोगता है। जब मंगल की दशा लगती है तो मंगल का स्वभाव केतु जैसा है। अगर मंगल की दशा अशुभ रूप में लगी हुई है, मंगल बद्ध है आपका, तो मंगल की दशा केतु जैसा फल देती है। उसमें क्या होता है, उपाय की जरूरत होती है, एस्ट्रोकली प्रोडक्शन की जरूरत होती है। आप समझते हैं नहीं, आप समय निकालते चले जाते हैं, बड़ी बड़ी डील कर लेते हैं, नौकरी के लिए दौड़ते हैं, नौकरी के इंटरव्यू फेल। बड़े तबके की नौकरी करनी चाहिए, आप चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। व्यापार बड़ा करना चाहिए, छोटी दुकान कर रहे हैं। बड़ा व्यापार किया तो नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कर्जा हो गया। जुआ, सट्टा, लॉटरी, सेंसेक्स आप खेलते हैं, मटका खेलते हैं, उसमें नुकसान खा जाते हैं, क्योंकि राहु शनि की मार आपको नुकसान दे देती है। 2-4 बार जीते, फिर आप इकट्ठा हार गए, तो क्या फायदा हुआ और आप कर्जदार हो गए। शारीरिक पीड़ा भोगता है व्यक्ति, पेट विकार, गुदा विकार, बवासीर जैसे रोग हो जाते हैं। ये शनि राहु केतु की दशाएं में उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, व्यक्ति का पूरा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, शादी विवाह होती है तो टूट जाती है। मगर आप कहाँ समझते हैं, आप तो समय निकालते रहते हैं, तो निकालिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इस बात का ध्यान रखें, गुरु का काम है समझाना, आप समझिए और अपने रास्ते खुद चुनिए। ये जो गोचर की प्लानिंग है, ये बहुत शुभ है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बूस्ट है, जिनकी कुंडली रूठी हुई है, जिनकी कुंडली में दोष है, जिनकी कुंडली में बीमारियां हैं, तो उस पर फिर कार्य करिए, बीमारियों को दूर करिए, फिर ये दशाएं आपको शुभ फल देंगी। क्योंकि दशाएं भी तो बहुत लंबी लंबी होती हैं। अब जिन्होंने 2022 में कुंडली दिखवाई, 23 में कुंडली दिखवाई, अब 24 में बदल गए ग्रह, आपको पुनः विवेचन बनाना पड़ेगा, पुनः अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हर वर्ष ग्रह बदलते हैं, आपकी बर्थडे टू बर्थडे कुंडली बदलती है, बर्थडे टू बर्थडे वर्षफल के ग्रह बदलते हैं, तो उपाय भी बदल जाते हैं। पहले आपने जो उपाय करे थे वह अब नए वर्षफल पे नए उपाय दिए जाते हैं। हर वर्ष नया बदलता है, तो वर्षफल आने से पहले, यानी अपनी बर्थडे से 1 महीना पहले आप तुरंत प्रोडक्शन करवाइए, तुरंत उपाय लीजिए, तुरंत प्रश्न उत्तर आप पूछ सकते हैं, तुरंत उपाय करिए। तो फिर देखिए कुंडली में जो दोष है वह समाप्त होते चले जाएंगे। गुरु की दशा 16 वर्ष की, राहु की दशा 18 वर्ष की, शनि की दशा 1 वर्ष और प्लस हो गई 19 वर्ष की, और ये राहु जैसा प्रभाव देती है। तो कंटिन्यू उपाय करते जाइए, कंटिन्यू उपाय करेंगे, भोग लगाएंगे तो बूस्ट आएगा। इसमें टाइमिंग की वैलिडिटी नहीं है, इसमें जितना उपाय करेंगे उतना आपके जीवन में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पूर्व जन्म के कर्म
भी खत्म होंगे, और इस जन्म में जो आप जाने अनजाने अगर पाप कर बैठे हैं तो वो भी नष्ट होंगे, तभी आपको शुभ फल मिलेंगे। नहीं तो बंधन दोष लगे रहते हैं तो फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर आप बस देखते रहिए और समय निकालते रहिए, और समय निकल जाता है पानी की तरह, फिर आप मई की मई बैठे रह जाते हैं। तो सोच आपकी है, समझ आपकी है, मार्गदर्शन देने का गुरु का काम है, जिससे आपकी तरक्की हो, उन्नति हो और आपके मकसद और बुलंदी आपको निश्चित मिले।